स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज और आज बेटा जो टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज न्यूमेरिकल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया, उसकी बैलेंस कंडीशन के बारे में डिस्कस किया और उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मीटर ब्रिज है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पर आज जो क्वेश्चन है ना तो मीटर ब्रिज के हैं, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, और उसका स्पेशल केस क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मींस व्हीटस्टोन ब्रिज पे कंसंट्रेट करेंगे पूरे लेक्चर में। तो जो बच्चा बेटा इसको ध्यान से देखेगा लास्ट तक, वो चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, बिल्कुल बेसिक से लेके आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए हैं, तो ये पीएमटी लेवल का क्वेश्चन आप यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेटमेंट को रीड करो बेटा। 5 रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वैल्यू आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। द करंट इन द आर्म बी डी विल बी। जो करंट है इन द आर्म बी डी आपको बताना है, ठीक है। इस टाइप से ये डायग्राम गिवन है। जब भी बेटा 5 रेजिस्टेंस या 6 रेजिस्टेंस दिखे तो आपके माइंड में आना चाहिए, हो सकता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज आर 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 आर। 4 रेजिस्टेंस गिवन है और ये जो बी और डी के बीच में जहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर शो किया था, ये रेजिस्टेंस है 4R और ये इस तरह से बैटरी से कनेक्टेड है। क्या आपको बताना है इसमें? फिर से रीड कर रहा हूँ मैं। 5 रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वैल्यू आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन डायग्राम। द करंट इन द आर्म बी डी। ये जो आर्म है इसमें करंट की वैल्यू बतानी है। द करंट इन द आर्म बी डी। तो जब भी 5 या 6 रेजिस्टेंस हो तो एक बार देखा करो बेटा कि कंडीशन कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। और उसमें आप क्या देखेंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो रेशियो होगा R1, जैसे इसको हमने लिया था R1 R2 R3 R4, ठीक है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। वैल्यू पुट की मैंने R अपॉन R, R अपॉन R, 1 1। ये क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन है। और अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन है तो नो करंट इज फ्लो थ्रू दिस आर्म। इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको हम हटा भी सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ये क्या है? ए में है हाफ द करंट इन द आर्म ए बी सी। सेकेंड जो है 0 बी। थर्ड है ट्वाइस द करंट इन द आर्म ए बी सी। ट्वाइस होगा, 0 होगा। तो ठीक है बेटा, ये सेकेंड बी इज द राइट आंसर। 0 करंट फ्लो करेगा। इस आर्म में से कितना करंट फ्लो करेगा? 0 करंट फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? नोट डाउन। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन में देखिए। क्या गिवन है आपको? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सभी ये रेजिस्टेंस है 10 ओम और यहाँ पे इसके बीच में भी एक जो रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। कितने रेजिस्टेंस है बेटा डायग्राम में? 5 रेजिस्टेंस। तो इसको अगर हम सीरीज पैरेलल से करने चाहें तो ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। ये दोनों चलो पैरेलल में, उसके बाद इसका क्या रोल, तो माइंड में वही आना चाहिए। इसका रेशो क्या बराबर है? प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। 10/10 1, 10/10 1। यस, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको आप काट देंगे। तो अब ये क्या बन गया क्वेश्चन? सिंपल। ए, ये 10 और 10 सीरीज में 20, 10 और 10 सीरीज में 20, बी 20 और 20 पैरेलल में आपको बता रखा है R/2 मीन्स आंसर क्या आएगा इसका? 10 ओम इज द आंसर। कितना आंसर आएगा? 10 ओम। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही है बेटा इसका 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज 10 ओम। नोट डाउन, ठीक है बेटा। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे देखिए क्या स्टेटमेंट है। इन द व्हीटस्टोन नेटवर्क, इसमें तो लिखा ही हुआ है इन द व्हीटस्टोन नेटवर्क PQRS की वैल्यू गिवन है एंड द करंट पासिंग थ्रू बैटरी, ठीक है। इस टाइप से डायग्राम गिवन है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। यह है गैल्वेनोमीटर। क्या वैल्यू गिवन है बेटा? इनकी वैल्यू गिवन है PQ की वैल्यू है आपकी 10 20 15 30। 10 20 15 30 ओम। और ये जो बैटरी है बेटा आपकी, ये गिवन है 6 वोल्ट।
क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, फिर से देखिए ध्यान से, द करंट पासिंग थ्रू बैटरी, ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस की कंडीशन चेक कीजिए, 10/20 1/2, 15/30 1/2, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। सिंपल, 10 और 15, 10 और 15 25, 20 और 30 50, तो ये क्या बन गया बेटा 25 और ये 50। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आप निकाल सकते हैं पैरेलल में, कितना होगा, कैसे निकालते हैं, 25 गुना में 50 और डिवाइड में 25 + 50, तो 25 × 50 अपॉन 75, 50/3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 50/3 ओम। और आपको निकालना है करंट बेटा, V = IR, तो I किसके इक्वल होगा, V/R, V कितना गिवन है 6, R कितना निकाला आपने 50/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18/50, 9/25 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी 9/25 एम्पियर, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ऑप्शन में क्या गिवन है 0.36 0 पॉइंट, ठीक है, वो आप चेक करके देखना कि क्या आंसर आ रहा है, ABCD, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन आज जो डिस्कस करते हैं, देखिए स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 13 रेजिस्टेंस ईच ऑफ आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट, और आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ओके, 13 रेजिस्टेंस है बेटा, कितने, हाउ मेनी, 13। डायग्राम ध्यान से देखना कहीं गलत ना हो, ठीक है। ईच आर, सभी रेजिस्टेंस किसके हैं, आर के, काउंट करो बेटा कितने हो गए, देखो 5 तो ये हो गए व्हीटस्टोन वाले, 6 7 8 9 10 11 12 13, हाउ मेनी रेजिस्टेंस, 13 रेजिस्टेंस आर असेंबल्ड एज शोन इन डायग्राम। और क्या निकालना होता है बेटा आपको सभी में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सभी रेजिस्टेंस आर हैं, क्या है, आर। जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद कोई ट्रिक लगाएंगे। अब ये देखिए A से B जाना है तो R और R सीरीज में 2R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R। अगर इसी डायग्राम को मैं रीडायग्राम बनाऊँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, ओरली करने पड़ेंगे आपको फिर ये, ठीक है। अब जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही आप समझिए अच्छे से, ठीक है। ये आपके 5 रेजिस्टेंस, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, सीरीज में कितना हो गया 2R, कितना हो गया सीरीज में 2R, ठीक है। अब ये 2R और R किस में है, पैरेलल में, तो 2R × R और 2R + R क्या हो जाता है बेटा 3R, एक R से R कट गया तो 2R/3, मीन्स इसकी जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ 2R/3। तो ये सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे 2R/3, 2R/3। ध्यान से देखो यही चीज़ तो यहाँ पे थी, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 2R/3, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2R/3 और यहाँ पे भी कितना 2R/3। तो सभी रेजिस्टेंस ये कितने निकाल दिया आपने 2R/3, और बीच वाला रेजिस्टेंस एज इट इज़ R, दैट पॉइंट इज A एंड दैट पॉइंट इज B। अब क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बैलेंस्ड है, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। देखो बेटा 1 मिनट का क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, बैलेंस कंडीशन मीन्स इसमें से करंट नहीं जाएगा। तो अब ये वाला रेजिस्टेंस भी खत्म हो गया, अब आपके पास ये सेटअप रह गया ओनली दिस। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए, तो 2R/3 + 2R/3 ये किस में है, सीरीज में, 2R/3 + 2R/3 किस में, सीरीज में, और नीचे भी 2R/3 + 2R/3 किस में, सीरीज में। तो इनको क्या हो जाएगा 4R/3, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा 4R/3। और पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस होते हैं,
पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो अगेन आंसर कितना आएगा आपका 4R/3 ये रेजिस्टेंस, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आएगा 2R/3। मैंने डायरेक्ट किया है, आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है पैरेलल है तो 1 बाय उस वाले मेथड से कर लीजिए, ठीक है, 1/R1 + 1/R2 इस मेथड को यूज़ कीजिए जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आंसर चेक करो बेटा, गिवन लिस्ट में कहीं है 2R/3? यस, सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्या आंसर आएगा इसका? सी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टेटमेंट क्या गिवन है बेटा बोर्ड पे, एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, RRR 5 रेजिस्टेंस है, ओके मैं ड्रॉ करता हूँ CDE। इस टाइप से बेटा आपका डायग्राम गिवन है, ठीक है बेटा, डायग्राम देख के बनाइए आप। सभी रेजिस्टेंस क्या है, R है, क्या है, R। ये लेट अस कंसीडर CDE और ये पॉइंट हमने सेंटर में F लिया, अगेन R, अगेन R, R और यहाँ पे अपना पॉइंट F था, ये A और ये B। A और B के बीच में बैटरी ऑफ पोटेंशियल V है, ऑल रेजिस्टेंस R। R आपको करंट बताना है, पहले तो आप बताइए बैटरी से कितना करंट निकलेगा, सिंपल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन में पूछा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा रेजिस्टेंस काउंट कीजिए 1 2 3 तो ये है 4 5। जब भी मैंने बताया 5 या 6 रेजिस्टेंस हो गए, हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो, कंडीशन हो। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ए को हमने पकड़ा यहाँ से और इसको इधर ले आए, ए को मैं इधर ले आया लाइक दिस, ए पॉइंट अगेन एफ पॉइंट, ठीक है, इसको इधर लेके आया। अब एफ पॉइंट ये इधर है, इससे दो वो रेजिस्टेंस चले, एक रेजिस्टेंस चला सी पे और एक रेजिस्टेंस चला डी पे। सी और डी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, दैट इज आर। सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस अगेन आर, ठीक है, ये सी और डी, ये आर। एक सी से बेटा रेजिस्टेंस ई और डी से रेजिस्टेंस अगेन एक रेजिस्टेंस ई, आर पे जा रहे हैं, और ई से पॉइंट पी। क्या किया हमने, ये दोनों एंड ए और बी को पकड़ा और ऐसे कर दिया, इसको खोल दिया, ठीक है। अब आपको ये क्लियर दिख रहा है, आर बाय आर 1 = 1। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें से रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जाएगा। तो करंट नहीं जाएगा मीन्स ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका जो करंट होगा, तो बैटरी बताई इन्होंने V है, तो अगर मैं पूछता बैटरी से करंट कितना फ्लो करता है तो आप क्या बता देते हैं बेटा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, R इक्विवेलेंट निकालते हैं, R इक्विवेलेंट, R 2R, दिस पॉइंट इज A, R और R 2R, R सीरीज में कितना 2R, 2R और 2R पैरेलल में, 2R और 2R पैरेलल में कितना हो गया रेजिस्टेंस R। प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा आपकी, 2R और 2R कितना R। नहीं आता किसी बच्चे को तो ऐसे करो, 1/2R + 1/2R, 2R इज द LCM, 1 + 1 2, 2/2R, 2 से 2 कट गया, 1/R उल्टा करोगे R, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, दैट इज R, वोल्टेज V, तो करंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। पर इन्होंने क्या पूछा है स्टेटमेंट में, इस आर्म में से करंट बताना है, AFCEB। ध्यान से देखो स्टेटमेंट में किस में से करंट बताना है, AFCEB। तो टोटल करंट कितना है, V = IR, तो I = V/R। वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R है, ये तो टोटल करंट है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है, मीन्स इक्वल करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से जो करंट जाएगा, ये टोटल करंट है जो बैटरी से निकला, यहाँ पे जो करंट है ये टोटल करंट, इसमें से जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स V 1/2 ऑफ V/R, V/2R। दिस इज द आंसर। चेक कीजिए कोई कौन सा ऑप्शन बनता है ये, ठीक है। तो V/2R इज सी ऑप्शन, राइट आंसर। नोट डाउन, ठीक है बेटा, आपकी बेसिक काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। अब
हम एक क्वेश्चन जो आईआईटी में आया था जेई 2002 में व्हीटस्टोन ब्रिज पे, वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये आज की प्रैक्टिस का अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है बेटा स्टेटमेंट में, देखिए जेई 2002 में आया है ये क्वेश्चन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, पी एंड क्यू के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है और सर्किट आपका गिवन है, ठीक है। क्या क्या रेजिस्टेंस है बेटा, 2R 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 2R, अगेन 2R 2R, और यहाँ पे है स्मॉल r स्मॉल r। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 2R 2R, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जेई 2002 में आया था। व्हीटस्टोन ब्रिज 5 रेजिस्टेंस की कंडीशन, इसको आप थोड़ा सा देखिए। एक्चुअल में ये जो वायर है ये इस टाइप से है, ये इसको जंप करके गई हुई है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर वाला हाफ सर्किट देखेंगे एक बार। तो ऊपर वाला हाफ देखिए आप, ये वाला पोर्शन सर्किट का, ठीक है। ये जो पोर्शन है आप इसको कंसीडर कीजिए, इस वाले पोर्शन को। तो 2R/R 2 और 2R/R 2, 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स कंडीशन बैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन, तो इसका कोई रोल नहीं। इसको देखिए R/2R R/2R, तो 1/2 1/2 बैलेंस्ड है, इसका कोई रोल नहीं, दैट्स इट। अब ये जो सर्किट बन गया अपना, सिंपल सर्किट बन गया बेटा विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। 2R 2R कितना 4R, कितना 4R, R कितना 2R। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, कहीं पे स्मॉल r है कहीं पे कैपिटल R है, ठीक है। मेरे को भी ध्यान से देखने हैं, 2R 2R 4R। अब ये तीनों पैरेलल में है। चलो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, पैरेलल की टेक्निक मैंने बताई है। इन दोनों को सोल्व करोगे तो सेम रेजिस्टेंस है, 4R 4R, 2 बार है तो कितना आ जाएगा 2R। तो सर्किट क्या बन गया बेटा, 2R कैपिटल में, और ये क्या है स्मॉल 2R PQ। अब ये सोल्व नहीं हो सकता टेक्निक से, अब आप इसको सिंपली सोल्व कर लीजिए। 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R मल्टीप्लाई डिवाइड R PQ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन PQ। तो ये क्या हो गया बेटा आपका 4RR, ऊपर क्या आ गया 2 इंटू 2 4RR, और नीचे क्या आ गया 2 कॉमन ले लिया मान लीजिए आपने, R प्लस R। इस 2 ने इस 4 को काट दिया 2 से, तो ये क्या बच गया बेटा 2RR अपॉन R प्लस R। ये जो आंसर है ऑप्शन में देखिए कोई मैच कर रहा है या और इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें, 2RR और R प्लस R, राइट। ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा जज करोगे कि ये बैलेंस इसका कोई रोल नहीं है, करंट इसमें जाएगा ही नहीं बेटा, पोटेंशियल सेम है, इसमें पोटेंशियल सेम है, करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा घर के लिए करने के लिए, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है बेटा। ए लॉट ऑफ क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए ऑन द बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो चाहे कॉम्पिटिटिव का, ठीक है। आज की एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं लेना चाह रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेई का, ठीक है। देखिए क्या गिवन है डायग्राम स्क्रीन में। तो एक नेटवर्क आपको गिवन है, फॉर रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एज शोन इन डायग्राम। इसमें क्या है 2 2 2, ठीक है। देखिए मैं बनाता हूँ, PQST और इनके बीच में रेजिस्टेंस 1 ओम, रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ रहा है। बैटरी से कनेक्टेड है और I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे करंट दिखाया I2। ये बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से जो करंट ड्रॉन हुआ दैट इज़ I1, मीन्स यहाँ पे जाके ये करंट डिवाइड हो जाएगा। इस करंट को इन्होंने नाम दे दिया I2,
और जो I2 करंट है, ठीक है, जो ऊपर वाली आर्म में गया I2, राइट। क्या बताना है बेटा, कुछ ऑप्शंस गिवन है। द करंट थ्रू PQ इज 0। चेक करते हैं वन बाय वन। क्या पूछा है, द करंट थ्रू PQ इज 0। करंट थ्रू PQ इज 0 फर्स्ट, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। सेकंड है I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, जो बैटरी से करंट निकला। I2 2 एम्पियर, और एक ऑप्शन और गिवन है इसमें, द पोटेंशियल S इज लेस देन, पोटेंशियल S इज लेस देन पोटेंशियल एट Q। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये आपका आया था बेटा JEE 2012 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये सभी किसके हैं, आपके 2 ओम के रेजिस्टेंस है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है 3-4 ओम ईच। तो जब इस टाइप का आपका नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, आपको चेक करना है छोटे छोटे सर्किट्स को, जैसे कि लाइक दिस 2/4 2/4 1/2 1/2 बैलेंस्ड, इसमें से करंट पास नहीं करेगा, व्हीटस्टोन का केस है। अब इसको कंसीडर करो, 2/4 2/4 1/2 1/2, इसमें से भी करंट फ्लो नहीं करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। तो पहला जो क्वेश्चन है I थ्रू PQ इज 0, करंट थ्रू PQ, ठीक है बेटा, इसमें से करंट नहीं जाएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। करंट थ्रू PQ इज 0। अब आपको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, और बैटरी से कितना करंट चला वो हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बैटरी की वैल्यू नहीं गिवन इसमें, I1 करंट I1 I2, ठीक है। एक बार बेटा चेक करता हूँ मैं, इसमें बैटरी की वैल्यू गिवन है कि नहीं। ठीक है बेटा, मिस प्रिंट था यहाँ पे। कितनी बैटरी वोल्टेज गिवन है, मैंने अभी चेक किया है, 12 वोल्ट की बैटरी गिवन है, 1 2। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस निकालिए आप, सीरीज में है, पैरेलल में है, सिंपल, ठीक है। अब 2 2 2 कितना हो गया बेटा 6, और लिख लीजिए 2 2 2 कितना 6, 4 4 4 कितना 12। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ऊपर जो रेजिस्टेंस आया वो आया 6, और नीचे जो रेजिस्टेंस आया वो आया 12। एनी डाउट? और ये किस में है, पैरेलल में, तो 6 × 12 और 6 + 12, तो यहाँ पे 18 हो गया बेटा, ठीक है। 6 × 12/18, 3 से ये जाएगा 4। याद रखो बेटा कुछ चीज़ें तो आप, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में है 4, बैटरी है 12, तो V = IR, तो I कितना होगा, I होगा V12/R4। 3 एम्पियर करंट चलेगा बैटरी से। ये जो I1 है इसकी वैल्यू कितनी, 3 एम्पियर, तो I1 = 3 एम्पियर इज अगेन राइट ऑप्शन। अब ये जो 3 एम्पियर करंट चल रहा है, इसमें जो करंट गया इन्होंने इसको नेमिंग कर दी I2। क्या नेमिंग कर दी बेटा, I2। I2 की वैल्यू आपको बतानी है, क्या ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे अब हमें पता है, करंट को डिवाइड करेंगे अपोजिट उसमें, तो ये कितना आ गया है, अगर वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है बेटा, ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 1/6 I1 I2 गिवन है, चलो I2 I3 कर लेते हैं, 1/6 एंड 1/12, 12 से मल्टीप्लाई किया 2:1, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। टोटल करंट कितना है, 3 एम्पियर, टोटल करंट कितना है 3 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट जाएगा आपका I2 से। I2 से कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर करंट जाएगा बेटा, राइट। अगर वो इससे भी पूछता करंट I3, मान लिया इसको मैंने, I3 से कितना जाएगा, 2 इधर चला गया, 3 आ रहा है, 1 एम्पियर, वो भी चेक कर लेते हैं, चलिए कि करेक्ट है क्या नहीं। I3 निकालना होता है मेरे को, तो 1/3 करता, मैं क्या करता, 1/3, और टोटल करंट कितना आ रहा है 3 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर करंट, तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट जाएगा। लास्ट वन, VS = VQ, सॉरी VS लेस है किससे, VQ से। ये क्या है आपका, ठीक है। पहले तो ये बताओ मेरे को, P और Q इसमें करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा, मीन्स ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, ये भी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। S और T किस पे है, सेम पोटेंशियल पे, करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब इन दोनों में देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मीन्स ये हायर पोटेंशियल है,
ये लोअर पोटेंशियल है। ये चीज़ समझते हैं आप, करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, हायर टू लोअर। इसका मतलब ये हाई है, ये हाई है, तो पोटेंशियल एट Q इज हायर देन पोटेंशियल एट T कह लीजिए, और T और ये सेम है, तो दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। बेटा सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लिया था JEE 2012 से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हमने हर टाइप का क्वेश्चन किया बेटा। आई होप 4-5 क्वेश्चन मैं इसी के रिगार्डिंग आपको दूंगा और आप उस पर जरूर वर्क करेंगे ताकि आपका एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा मोटिव बेटा यही है, हर एक उसमें वीडियो में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल का कम से कम एक टॉपिक आपको क्लियर कर दो। इज इट क्लियर? तो अब जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें कीजिए, अच्छे से कीजिए, टेक योर प्रॉपर टाइम, और जो आपके आंसर हैं बेटा उन्हें भी आप कमेंट में लिख के भेजा कीजिए, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे। और अब जो क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे आप उनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए।